भगवान रमण महर्षि को सत नमन है। भगवान रमण महर्षि से एक भक्त ने पूछा, महर्षि, आत्मा की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है? पूर्ण आत्मा से अग्नि की तरह एक चिंगारी निकलती है। इस चिंगारी को अहंकार कहते हैं। अज्ञानी व्यक्ति का अहम भाव उदय होते ही वह किसी दृश्य से तादात्म्यता कर लेता है। उसने दृश्यों से जो तादात्म्यता कर ली है, उनसे वह स्वतंत्र नहीं रह सकता है, अर्थात वह बंधन युक्त हो जाता है। आत्मा शुद्ध, निराकार तथा असीम आनंदवान है, लेकिन आत्मा से उदय हुए अहंकार ने संसार के दृश्य पदार्थों से तादात्म्यता कर लेता है, जिससे जीव को दुख भोग का अनुभव होता है, क्योंकि व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप दृश्य पदार्थ नहीं है, बल्कि आत्मा है। जब व्यक्ति दृश्य पदार्थों से तादात्म्यता कर लेता है, तो उसके अंदर यह भाव गहराता जाता है कि यह वस्तु मेरी है, यह वस्तु मुझे ही मिलनी चाहिए। इससे उसके अंदर मोह, राग, द्वेष और आसक्ति जैसे गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये गुण ही व्यक्ति को अत्यंत दुख का अनुभव कराते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति इन दृश्य पदार्थों से गलत तादात्म्यता न करे, अर्थात यह मेरा है, ऐसे भावों को अपने अंदर घर न करने दे, तो वह अपने नित्य स्वरूप आत्म स्वरूप में ही होता है। पदार्थों के साथ यह तादात्म्यता ही अज्ञान है, जिसका नाश करना ही हमारे प्रयासों का लक्ष्य है। यदि उसकी तादात्म्यता की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया जाए, तो वह शुद्ध रहता है और अपने मूल स्रोत अर्थात आत्मा में विलीन हो जाता है। शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्यता को देहात्म बुद्धि कहते हैं। इसके नष्ट होने के बाद ही उत्तम परिणाम आएंगे। जब हम सुषुप्ति से जागृत होते हैं, उसी समय पर देहात्म बुद्धि और अहम भाव एक साथ उदय होते हैं। यह अहम भाव दृश्य पदार्थों के साथ गलत तादात्म्यता कर लेता है, जिससे एक जीव को दुख की अनुभूति होती है। लेकिन जागृति के तुरंत पश्चात यदि हम वस्तुओं के साथ गलत तादात्म्यता न करें, अर्थात उनके साथ अपना जुड़ाव महसूस न करें, तो हम अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। और साथ में देहात्म बुद्धि से भी हमें तादात्म्यता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात आत्मा की अनुभूति होने लगती है। महर्षि, देहात्म बुद्धि को कैसे नष्ट किया जाता है? हम सुषुप्ति में देह तथा मन से संबंधित हुए बिना रहते हैं, अर्थात सुषुप्ति में ना तो देह का भान होता है और ना ही मन अपना कार्य करता है। ये दोनों ही सुषुप्ति में
लुप्त हो चुके होते हैं, अर्थात इनका अस्तित्व आत्मा के लिए शून्य हो जाता है। किंतु अन्य दो अवस्थाओं जागृत एवं स्वप्न में हम देह तथा मन से संबंधित रहते हैं। यदि हम देह से संबंधित होते हैं तो हम सुषुप्ति में बिना देह के कैसे रहते हैं? हम अपने आप को उससे अलग कर सकते हैं जो हमसे बाहर है, ना कि उससे जो हमसे अभिन्न है। इस प्रकार अहंकार शरीर से अभिन्न नहीं है, अर्थात देह भाव और अहंकार दोनों ही साथ साथ उदय होते हैं तथा दोनों ही साथ साथ अस्त होते हैं। एक व्यक्ति के जीवन के समस्त दुखों का कारण अहंकार ही है। जब अहंकार दृश्य पदार्थों से गलत तादात्म्यता करता है तो एक जीव दुख का अनुभव करता है। जब एक व्यक्ति अपने आप को देह मानता है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। जागृत अवस्था में अहंकार की अनुभूति करना नितांत आवश्यक है। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति का अध्ययन केवल इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। शुद्ध अहम का अनुभव दो अवस्थाओं अथवा दो संकल्पों की संधि में होता है। अहम उस कीड़े के समान है जो पकड़ी हुई वस्तु को तभी छोड़ता है जब वह दूसरी को पकड़ ले। इसका वास्तविक स्वरूप तभी जाना जा सकता है जब इसका दृश्य पदार्थों एवं संकल्पों से संपर्क नहीं रहता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के अध्ययन से जो विश्वास पैदा हुआ है उससे इस संधि का अनुभव करूं, अर्थात सुषुप्ति में हम शुद्ध आत्म स्वरूप ही होते हैं। सुषुप्ति में हम आत्मा ही होते हैं, किंतु जागृत अवस्था में हमारा मन, अहम भाव और देहात्म बुद्धि तीनों एक साथ उदय हो जाते हैं, जिसके कारण हम व्यर्थ की भटकन में उलझ जाते हैं और हमारा बोध नष्ट हो जाता है कि हम शुद्ध आत्मा हैं। हम अपने स्वरूप को मन, बुद्धि, अहंकार या शरीर मान लेते हैं। अधिकांश व्यक्ति अपना वास्तविक स्वरूप शरीर ही मानते हैं। वो इस शरीर को देखकर कहते हैं, मैं हूँ, यह मैं हूँ। उनका संकेत शरीर की ओर होता है, ना कि आत्मा की ओर। किंतु वास्तविकता में वो आत्मा है, ना तो शरीर है, ना अहंकार है, ना मन है, बल्कि उनके प्रकाश से ही यह अहंकार कार्य करता है, यह मन भी कार्य करता है तथा यह शरीर भी कार्य करता है। आत्मा के बिना ये सब अधूरे हैं। यह कुछ इस प्रकार है जैसे कोई बिजली का पंखा, बल्ब बिना बिजली के नहीं चल सकते हैं। बल्ब में रोशनी बिजली के कारण होती है तथा पंखे में हवा का निर्माण भी बिजली के कारण होता है। वैसे ही आत्मा बिजली के समान है, जिसकी शक्ति से
अहंकार, मन तथा बुद्धि कार्य करते हैं। तुम हर पल आत्मा ही हो, इस बोध को कभी भी विस्मरण मत करो। बस इसी चैतन्य में स्थिर हो जाओ। बस यही आत्मा की उपलब्धि है। हरि ओम तत्सत।